इधर उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर सरकार का एक्शन दिख रहा है। बॉर्डर इलाकों में सैकड़ों अवैध कब्जे हटाए गए। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और श्रावस्ती में अभियान चल रहा है। इसमें बिना मान्यता वाले मदरसों पर गाज गिरी है। अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला है। कल लगातार चौथे दिन की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बहराइच इस एक्शन का केंद्र है। बहराइच के तहसील नानपारा और मिहीपुरवा में अब तक कुल 117 अतिक्रमण हटाए गए हैं। कल मोतीपुर क्षेत्र में एक मदरसा दारुल उलूम अजीजिया हदीकतुल नोमान को सील किया गया। इससे पहले 28 अप्रैल को 4 और मदरसों पर इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। बलरामपुर में 20 मदरसे बंद कराए गए। 2 अन्य मदरसों को भी नोटिस जारी किया गया। सिद्धार्थनगर जनपद में 3 मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध रूप से बनाया हुआ पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने 28 अप्रैल को नोटिस जारी किया। कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरह महाराजगंज के नौतनवा, फरेंदा और निचलौल में कुल 29 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। श्रावस्ती में 33 मदरसों को सील किया गया। एक मस्जिद को भी हटाया गया है। अलग अलग जगहों पर बॉर्डर इलाकों में कार्रवाई चल रही है और इसी की ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। महाराजगंज से आशीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थनगर से सिद्धार्थ त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज, आपके पास आती हूं, वहां पर एक्शन अब तक क्या क्या लिए गए हैं और आगे क्या कार्रवाई होनी है? मनोज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रुक कर लेते हैं महाराजगंज का। आशीष शुक्ला वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, महाराजगंज में अभी बहुत बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हुआ था, खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां की डेमोग्राफी चेंज होती दिख रही है और ऐसे में अब जब वहां एक्शन शुरू हुआ है तो कहां एक्शन लिया गया है? कितनी और प्रॉपर्टीज हैं जिन पर एक्शन लिया जाना बाकी है? देखिए, आपको बता दें कि बहराइच जनपद की 3 तहसीलें हैं जो भारत नेपाल की सीमा से सटी हुई हैं और वो 3 तहसीलें निचलौल, जिनमें जिन प्रशासन ने रिपोर्ट किया है और रेवेन्यू विभाग ने बताया है कि ये सरकारी जमीनें और अवैध तरीके से स्टाफ, बाजार और मस्जिद बनाए गए हैं। इसके अलावा जो नौतनवा हमारी नेपाल की सटी तहसील है, वहाँ पे कुल 10 ऐसे मामले हैं जहाँ पे अवैध तरीके से बाजार बनाया गया है, ईदगाह बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा मस्जिद और मदरसे और मकतब बनाए गए हैं। इन सब की रिपोर्ट शासन में गई थी और शासन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसे हटाया जाए और उसकी कार्रवाई शुरू भी हुई है। निचलौल तहसील के 2 स्थान खेड़ावा और रामनगर में अवैध रूप से बने यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है। एक्शन लिया जा रहा है मस्जिदों और मदरसों और मजारों पर। सिद्धार्थनगर से सिद्धार्थ त्रिपाठी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, यहाँ पर एक्शन के बारे में बताएं, कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है? जी, सिद्धार्थनगर जिले की 2 तहसीलें, नौगढ़ तहसील और शौरतगढ़ तहसील, नेपाल की 68 किलोमीटर की सीमा को टच करती है। और ऐसा नहीं, ये जो कार्रवाई है ये अभी की कार्रवाई, 2 वर्ष पहले से इसका पूरा ग्राउंड तैयार किया गया, जिसमें लगभग 550 से अधिक अवैध, चाहे वो अस्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, निर्माण हो, उस सभी को चिन्हित किया गया था। और इसकी कार्यवाही तभी से शुरू कर दी गई थी, जिसमें से 11 अस्थायी और अस्थायी निर्माणों को हटाया भी जा चुका है। कल अभी भारत नेपाल सीमा के करीब 15 किलोमीटर के अंदर एक और अस्थायी निर्माण को हटाया गया था और इसके तहत कार्यवाही भी की गई थी। लेकिन अभी कल एक और लेटर जारी किया गया जिसमें कि 14 मदरसे और 3 मस्जिद को भी नोटिस दिया गया और ये सरकारी जमीनों पे अपना किए थे, जिसके तहत धारा 67 के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, जिसके बाद ये अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। अब इस तरह से देखा जाए, जो ये 3 वर्षों की जो मेहनत है योगी सरकार की, वो अब दिख रही है, क्योंकि
भारत नेपाल सीमा अब एक संवेदनशील अब स्थिति पे एक्शन पहुंचता तेज जा कर रहा दिया है। गया है सिद्धार्थ, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीते 2-3 सालों से यहाँ पर तैयारी चल रही थी, यानी कि ये शिकायत भी नहीं की जा सकती कि वक्त नहीं दिया गया, हमें तुरंत बुलडोजर चला दिया गया, नोटिस नहीं मिला। बीते 2-3 सालों से यहाँ पर ये एक्शन चल रहा था, जो अवैध निर्माण है चिन्हित किए गए थे, नोटिस जारी किया गया था। तमाम कार्रवाई के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी का रुख एक बार फिर मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, आवाज मिल रही है आपको, तो वहां बताएं कि जिले में किन किन तहसीलों में एक्शन हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण है जिन पर बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी की बात करें तो प्रशासन ने सरकार के निर्देश के बाद चिन्ह मदरसों का और मस्जिदों का चिन्हीकरण कम करने का काम किया था, जिसमें 245 मदरसे ऐसे जिले में पाए गए थे जो वैध रूप से चल रहे थे, इनके कागज पूरे थे। लेकिन 255 ऐसे अधिक मदरसे और मस्जिद ऐसे थे जो अवैध रूप से पाए गए थे, जिनके सरकारी दस्तावेज और सरकारी जमीन पर होने का पाया गया था। उनकी जो रिन्यूअल फीस थी वो जमा नहीं की गई थी, जिसको लेकर प्रशासन लगातार चिन्हीकरण का काम कर रहा था, उनको नोटिस जारी कर रहा था। नोटिस जारी करने के बाद भी जो ये मदरसे के लोग थे, जो मदरसे और मस्जिद के लोग थे, सरकार के संपर्क में नहीं आ रहे थे, अधिकारिक संपर्क में नहीं आ रहे थे। लगातार कई बार नोटिस दी गई थी। खासकर जो वो इलाका लखीमपुर खीरी का जो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ 70 किलोमीटर का इलाका है, उसके 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी मदरसे या मस्जिद है उनका चिन्हीकरण का काम किया जा रहा है। कल भी एक नोटिस जो चंदन चौकी का इलाका है, पचपेड़ा गांव में भी दिया गया था। एक मस्जिद महमूद शाह की मस्जिद मजार बना रखी थी, उसको नोटिस दिया गया था। तो उसको 30 तारीख का आज तक का शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वो उसको हटा लेते हैं तो ठीक है। मनोज, आज शाम तक का वक्त दिया गया है कई अवैध निर्माण करने वालों को कि अपने अवैध निर्माण हटा ले। बहराइच से अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, खासकर नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं, वहां पर घुसपैठ करना आसान होता है। नेपाल से एंटर कर जाते हैं और फिर बॉर्डर इलाकों में ही ये लोग जम जाते हैं। यहां पर कितने बड़े पैमाने पर एक्शन हो रहा है? सवाल यह भी है कि सिर्फ अवैध निर्माण ही क्यों ढाया जा रहा है, साथ ही साथ वो लोग जिनकी देखरेख में अवैध निर्माण हुआ, अगर कहीं पर कोई अवैध निर्माण हो रहा है सरकारी जमीन पर, तो वहां के अधिकारी और उन तमाम लोगों को भी जानकारी होगी, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो बहराइच जिला है ये नेपाल देश से जुड़ा हुआ बॉर्डर है और 110 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से भारत का जो बहराइच जिला ये शेयर करता है। यहाँ पे जो बॉर्डर की जमीनें हैं, सरकारी जमीनें हैं, उस पे बहुत से जमीनों पे अतिक्रमण था और 2 तहसीलें मेहपुरवा, मोतीपुर और नानपारा में लगभग अब तक 100 कार्रवाइयां हुई हैं। ऐसी सरकारी जमीन थी जिसपे अतिक्रमण हुआ था, वो तो हटे हैं। लेकिन जो मदरसों को लेकर बात थी, मदरसों को लेकर विगत 3 दिनों से अभियान चलाया जा रहा है और लगभग 1 दर्जन मदरसे चेक हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मदरसे अवैध पाए गए हैं, उनके पास उनके कागज नहीं थे। किसी मदरसे में तंत्र मंत्र किया जा रहा था, तो किसी मदरसे में खाना और दावत वलीमा चल रहा था। जब जिला इंस्पेक्टर अधिकारी और उनकी जांच टीम ने जब जांच की तो बड़े पैमाने पे उसमें अनियमितता पाई गई है, जिसमें तकरीबन 8 मदरसे सील कर दिए गए हैं और 4 मदरसों को वार्निंग दी गई है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर एक्शन यहाँ भी जारी है। धन्यवाद आप सभी का। मनोज हमारे साथ मौजूद है, आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अखिलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी, तस्वीर हम